सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि आयंस क्या है, आयंस के टाइप्स क्या हैं। हाँ जी बेटा, कल का थोड़ा लेट होगा, मैं जेम्स को कॉल करूँ। ठीक है। आयंस जो है आयंस के टाइप्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम देखिए मोल कंसेप्ट को या मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। पहला कि कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा है, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। और दूसरा, उस सब्सटेंस का यदि फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हाउ टू राइट इट्स फॉर्मूला, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो डायरेक्टली जो है मोल कंसेप्ट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स पर आपका डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मोल। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? और मोल इज one mole is quantity of substance। वन मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वन मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many elementary particles। yes, कीर्तन कविश बाहर गया हुआ है। ठीक है। कशिश दीदी ने बोला One mole is a quantity of substance that contain as many elementary particles। Elementary particles क्या हो सकते हैं? Atoms, molecules और ions। So one mole is a quantity of substance that contain as many elementary particles as number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगेन यहां पर हमने मोल को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस एलिमेंट चूज किया और वो रेफरेंस एलिमेंट हमारा क्या है? कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिस भी किसी सब्सटेंस के अंदर होंगे। अब देखिए, यदि आपका सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स एटम्स होंगे। यदि आपका सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स आयंस होंगे। तो जिस भी किसी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की नंबर उतनी है जितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या बोली जाएगी? वन मोल। अब देखिए ये पॉइंट यहां मैं डिस्कस और कर रहा हूं। वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है उसका यदि वन मोल क्वांटिटी है तो वो वन मोल क्वांटिटी कितने पार्टिकल कंटेन करती है? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और दैट नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। So one mole of substance contain the particles equals to Avogadro number, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N, N for number, A for Avogadro। तो वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितने पार्टिकल कंटेन करेगा? 6.022 into 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो जिस भी किसी सब्सटेंस के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स हो या 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो
या फिर 6.022 into 10 to the power 23 आयंस हो, तो दैट काउंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज 1 मोल। तो वो सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? 1 मोल रहेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. राहुल समझ में आया? Yes, sir. मेधा, प्रश्न? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अब किसी भी सब्सटेंस के मोल यदि कैलकुलेट करने हैं, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है, तो वो तीनों फॉर्मूला मैं आपको 1 by 1 कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो मोल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पहला फॉर्मूला है n by Na। मोल कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला क्या है? n by Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हो जाएगा मोल कैलकुलेट, पहला फॉर्मूला मोल कैलकुलेट कर। दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला जो है वो एलिमेंट्स के लिए यूज होगा, वो होगा अमाउंट ऑफ एलिमेंट in grams divided by atomic mass of element, that is also in gram। ये सेकंड फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करने के लिए। और थर्ड फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड्स के लिए यूज होगा, that is amount of substance in gram divided by molecular mass of substance in gram। तो ये 3 फॉर्मूला आपको यूज करने हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। अब जैसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस, यस सर ये जो आपने दूसरा बनाया, दूसरा तीसरा जो सर आपने फॉर्मूला बताया, अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सर ये दोनों के अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6.022 into 10 to the power 21 atoms of sodium। 6.022 sorry 3.011 into 10 to the power 22 molecules of H2O। थर्ड है 8 ग्राम ऑफ सल्फर, एंड फोर्थ है 1.6 ग्राम ऑफ CH4। इन चारों के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको सोडियम एलिमेंट के एटम्स दे रखे हैं और उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला नंबर 1 यूज आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा? फर्स्ट फॉर्मूला, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। पार्टिकल्स या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम है 6.022 into 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। तो 6.022 से 6.022 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 to the power 21 minus 23, 10 to the power minus 2, यानी
0.01 मोल्स। कितना आ गया? 0.01 मोल्स। इज इट क्लियर? सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन के अंदर मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल है 3.011 into 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। तो ये देखिए, ये 1 और ये 2 एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। यहां बचा 10 to the power 22 2 into 10 to the power 23, तो ये हो गया 1/20। 1/20 होता है 0.05 मोल्स। कितने हो गए? 0.05 मोल्स। इज इट क्लियर? Any doubt to anyone? इन दोनों में हमें पार्टिकल्स दे रखे थे, एक में एटम्स दे रखे थे, एक में मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ सल्फर। अब सल्फर आपका एलिमेंट है और एलिमेंट का मास आपको दे रखा है, तो मोल क्या होगा? अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एलिमेंट कौन सा है? अमाउंट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो अमाउंट ऑफ सल्फर इन ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इन आल्सो इन ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सल्फर आपको कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आपको पता होना चाहिए कितना है? 32 ग्राम। तो ये हो गया 1/4 यानी 0.25 मोल्स। और लास्ट वन, दैट इज 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो यहां फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला यूज होगा, अमाउंट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। 1 into 12 plus 4 into 1, ये हो गया 16 ग्राम। देखिए, अब ये एक मॉलिक्यूल का मास होता तो कितना होता? 16U। लेकिन ये 1 मोल क्या है? आपके पास कितने एटम्स हैं? Na एटम्स है, सॉरी Na मॉलिक्यूल्स है। तो जैसा कि देखिए हमने डिस्कस किया था ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। जब भी हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो Na मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो क्या बोला जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मोलर मास। क्या बोल सकते हैं? मोलर मास। तो यहां एक डेफिनेशन और बनती है, वो आपको याद रखनी है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो कैसे डिफाइन किया जाता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल यदि क्वांटिटी आपके पास प्रेजेंट होगी तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का यदि अमाउंट 1 मोल है तो दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर का जो मास होगा वो मास क्या बोला जाएगा? मोलर मास। तो यहां जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका मोलर मास हुआ, और मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। अमाउंट ऑफ CH4 दिया हुआ है 1.6 डिवाइड बाय 16, ये हो गया 1/10 यानी 0.1 मोल्स। कितने मोल्स हो गए? 0.1 मोल। इज इट क्लियर? Yes, sir.
एनीवन? राहुल, मेधा, मोक्षा, मोक्षा समझ में आया? हाँ सर। तो देखिए ये 3 फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। जैसे अब इसके अंदर सेकंड वैरायटी में देखता हूं, आपको देता हूं। अब इस बार आपको मोल दिए हुए हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपको दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम, सेकंड दिया है 0.05 मोल्स ऑफ HNO3, और नेक्स्ट दिया है आपको 6.022 into 10 to the power 22 molecules of O2, और नेक्स्ट दिया है 3.011 into 10 to the power 23 atoms of एल्यूमिनियम। अब आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है और मोल्स दिए हुए हैं। पहले 2 पार्ट में मोल्स दिए हुए हैं। कैल्शियम आपका एलिमेंट है और HNO3 आपका कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा पहले क्वेश्चन के लिए? मोल्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। हमें कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करना है। मोल्स दिए हुए हैं तो 0.1 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 ग्राम। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा? 0.1 into 40। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना आ गया? 4 ग्राम। कितना आ गया? 4 ग्राम। नेक्स्ट 0.05 मोल्स ऑफ HNO3। तो देखिए मोल्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम 1 into 1, एक नाइट्रोजन एटम 1 into 14, 3 ऑक्सीजन एटम तो 3 into 16। तो ये हो गया 48, 48 एंड 58, 62 और 63। कितना आ गया? 63 ग्राम। तो मोल्स 0.05 is equals to amount of HNO3 divided by 63। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ HNO3 कितना आ गया? 0.05 into 63 यानी 63/20। ठीक है, तो ये हो गया 3.15। Is it clear? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट 2 पार्ट के अंदर आपको मोल्स नहीं दिए हुए हैं, पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद उन पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास कैलकुलेट करने हैं। तो 2 स्टेप में आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? 2 स्टेप। तो पहले थर्ड क्वेश्चन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिख लेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, हो गया 2 नंबर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या दिए हुए हैं? 6.022 into 10 to the power 22। ये हो गया 6.022 into 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23।
ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10 यानी 0.1 मोल्स। ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ, बाद में लिखूंगा, ठीक है। ये आ गए 0.1 मोल। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मेरा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स क्या दिए हुए हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, वो मुझे कैलकुलेट करना है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 ग्राम। तो ये दो ऑक्सीजन एटम है, एक ठीक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, तो 16 + 16 कितना हो गया, 32 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया ग्राम के अंदर, 32 × 0.1 यानी 3.2 ग्राम। कितना आ गया, 3.2 ग्राम। इज इट क्लियर? नो सर, हाँ, क्या डाउट है बेटा, बताओ। पहला स्टेप नहीं समझ आया। पहला स्टेप आपको क्या दिए हुए थे, मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे कि ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल का मास कितना है, उन मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना है, उसका वेट कितना है। तो पहले तो मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने हुए, फिर मोल्स को उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। पहले वाले में तो क्या था कि हमें डायरेक्टली मोल्स दे दिए थे, या ठीक है। दूसरे वाले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिए, आपको डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए, पहले आपको पार्टिकल्स दिए। तो उन पार्टिकल से आप क्या है, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहले स्टेप में मोल्स कैलकुलेट किए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हुए, यदि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मोल्स कितने होंगे, और फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर। आया समझ में? यस सर। आपके पास देखिए 3 पार्ट्स हैं, 3 में से कोई भी 2 पार्ट्स आपको दे रखे होंगे। पहला पार्ट मोल्स, दूसरा पार्ट या तो एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी या तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ एलिमेंट, और तीसरा पार्ट नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन तीनों पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट आपको गिवन रहेंगे, तीसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट, और तीसरा नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें कोई भी 1 या 2 पार्ट आपको दे रखे होंगे, बाकी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन तीनों को रिलेट करना है, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा पूछा है, कौन सा हमें कैलकुलेट करना है। जैसे पहले वाले में मैंने आपको मोल्स पूछे, दूसरे वाले में मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ लिया है, अमाउंट ऑफ एलिमेंट पूछ लिया। अब मैं जो थर्ड वैरायटी आपको बताऊंगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लूंगा। क्या पूछ लूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए अब मेरा इसका थर्ड फोर्थ पार्ट जो था वो मैं बताता हूं कि कैसे करना है। आपको पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 3.011 into 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लें। मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स है 3.011 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, ये हो गया 1/2। ठीक है। अब मोल्स कैलकुलेट होने के बाद मोल्स इज अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ।
तो देखिए मोल्स कितने हैं 1/2 अमाउंट ऑफ एलिमेंट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 कितना हुआ 27 तो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया 27/2 calculate the number of molecules of aluminium oxide present in 0.051 gram of यदि उसके 0.051 ग्राम प्रेजेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं क्या पूछे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का सिंबल Al ऑक्सीजन का O एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ऑक्सीजन की 2 क्रॉस इंटरचेंज किया तो ये हो गया Al2O3 क्या लिखा हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया Al2O3 केमिकल फॉर्मूला आ गया अब हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 तो Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 2 × 27 प्लस 3 × 16 तो 54 प्लस 48 ये हो गया 102 ग्राम यानी ये मोलर मास हो गया क्या हो गया मोलर मास ऑफ Al2O3 अब हमें पहले क्या कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे मोल्स तो मोल्स कैसे आ जाएंगे मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय molecular mass of substance तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 0.051 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस है 102 तो ये 0 कितना टाइम बचा है less than 1 minute ठीक है 1/2 तो ये हो गया 1/2000 ये मोल्स आ गए नहीं होना है मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1/2000 यानी मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर क्योंकि मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर तो मोल्स है 1/2000 एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 6.022 into 10 डिवाइड किया तो ये हो गया 3.011 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 3.011 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स अब हमें कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम आयन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखिए इस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्यूमिनियम आयन तो वन मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 contain 2 एल्यूमिनियम आयन सो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 3.011 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स कितने करेंगे 2 into 3.011 into 10⁻20 ये हो गया 6.022 into 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस इज इट क्लियर तो ये एल्यूमिनियम आयंस कंफर्म so that is all about the today's session okay thank you